विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जब समाज की जाजम के बीच में, समाज के लोगों के बीच में जब विवाह होता है तो फिर कुछ और ही मज़ा है। आज एक गठवाड़ी क्षेत्र पड़ता है जमारामगढ़ का, उसके अंदर मीणा समाज का देखिए सामूहिक विवाह सम्मेलन है। 2008 से शुभारंभ हुआ था इसका, और आदिवासी सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे राम नारायण जी मीणा हैं। 390 बच्चे और 390 बच्चियों की शादी करा चुके हैं। ये मीणा सीबीओ जमारामगढ़। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज की एक बहुत अच्छी पहल है। पिछले 2008 से ये लगातार ये सम्मेलन कर रहे हैं और 11वां सम्मेलन है। ये जो हुआ है बहुत ही शानदार आयोजन है, और ऐसी कड़कड़ाती धूप के अंदर आज ये सामूहिक विवाह सम्मेलन है। हर माँ बाप को अपने बच्चे की केवल पढ़ाई की चिंता करनी चाहिए और बिजनेस की चिंता करनी चाहिए, शादी की चिंता नहीं करनी चाहिए। विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जब समाज की जाजम के बीच में, समाज के लोगों के बीच में जब विवाह होता है तो फिर कुछ और ही मज़ा है। आज एक गठवाड़ी क्षेत्र पड़ता है जमारामगढ़ का, उसके अंदर मीणा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग पूछे हैं। और ये विवाह सम्मेलन 11वां विवाह सम्मेलन है। हमारे साथ जमारामगढ़ से पूर्व विधायक गोपाल जी। गोपाल जी, कैसा प्रोग्राम चल रहा है? देखिए सामूहिक विवाह सम्मेलन है। 2008 से शुभारंभ हुआ था इसका, और आदिवासी सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे राम नारायण जी मीणा हैं, और उनके सभी जो पदाधिकारी हैं वो लगातार मेहनत करते रहते हैं। और इस सम्मेलन को ये 11वां सम्मेलन है। हर सम्मेलन में लोगों से मिलना, बामासा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और निश्चित रूप से जो समाज का एक आगे बढ़ने का जो फिजूल खर्ची है उसको बचाने का ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। और ये सम्मेलन जो मीणा समाज का जो सम्मेलन है, इसमें सभी लोग, चाहे कोई पार्टी का व्यक्ति हो, हर पार्टी के व्यक्ति इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और शानदार तरीके से जो जिसकी जो जितनी भी क्षमता है उस क्षमता अनुसार यहाँ पे वो बामासा के रूप में काम करते हैं। गोपाल जी, कितने जोड़े बैठे हैं और व्यवस्थाएं कैसी क्या चल रही है प्रोग्राम में? कितने जोड़े बैठे हैं और व्यवस्थाएं कैसी है? निश्चित रूप से शानदार व्यवस्था है, और 19 जोड़े हैं आज, और 19 जोड़े का जो ये सम्मेलन है, निश्चित रूप से कभी 21 हो जाते हैं, कभी 30 हो जाते हैं, कभी 51 भी होते हैं। तो यहाँ जैसे जैसे यहाँ पे जोड़े उपलब्ध होते हैं समिति के पास में, उस हिसाब से ये यहाँ विवाह सम्मेलन रखा है। पहले ये रायसर बाकी माता के रखा था, इस बार पहली बार यहाँ गठवाड़ी में यहाँ पे पहली बार रखा है। और इसका शुभारंभ जो हमारे आदित्य जो भगवान है शिव जी महेंगेश्वर, वहाँ से इसका शुभारंभ हुआ था। और ये सम्मेलन आज 11वां सम्मेलन गठवाड़ी में हुआ है। यहाँ महाराज श्री 108 सीताराम जी महाराज है लांबी धाम के, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से मैं समझता हूँ कि संपन्न ये सम्मेलन है। और इस सम्मेलन से लोगों में एकजुट होने की, सामूहिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, ये तमाम चीज़ें समाज में ये सम्मेलन के साथ में जो समिति केवल ये सम्मेलन ही नहीं कराती, इसके साथ में बहुत सारे कई रचनात्मक जो कार्यक्रम है वो भी कराते रहते हैं, जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी समितियाँ समाज में होगी तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। सर, क्या नाम है आपका? राम नारायण मीणा। राम नारायण जी, कैसा आयोजन है, क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम को हम 2008 से चालू किया था, तो हमने उस 2008 से एकदम रात, आपको देखते हो कि 48 टेम्परेचर के अंदर हम इसको रात दिन 3 महीने से हम इसके लगे हुए हैं, और 3 महीने से हम मेहनत करके, और हमारी समिति और मैं इस स्वयं अध्यक्ष 3 महीने से मैं लगातार कर रहे हैं। और यह हमारा सम्मेलन 11वां सम्मेलन है। हम अब से पहले 390 बच्चों की 390 बच्चे और 390 बच्चियों की शादी करा चुके हैं। ये सम्मेलन में हमारे 19 जोड़े हैं, 19 बच्चे और 19 बच्चे हैं, और हमारे एक बच्चे बच्चियों को 100 के आसपास में आइटम है। हमारे जो दहेज का सामान है इसके अंदर 100 से कम आइटम नहीं है, और छोटे से लेकर के बड़े तक सब हमारे गोपाल जी MLA साहब की तरफ से 3 ग्राम का टोपीस है,
हर साल टीके देते थे। अब की बार 24 हमने अब की बार 1 ग्राम की सोमा बढ़ा दिया ज़्यादा, क्योंकि 24 2 ग्राम अब की बार में के बाद आपको 24 देने पड़ेंगे 3 ग्राम के। तो अब की बार जो इनके 24 है, टीके है, पाइजेप है, फ्रिज है, कूलर है। और ये ऐसा कार्यक्रम है, कई बच्चियों के पास भी 11,000 रुपये नहीं, हम 11,000 रुपये लेकर के और उसकी शेरवानी वानी उनके 11,000 के अलावा 1 रुपया पैसा नहीं लगता है, उसकी सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं। ऐसा सामूहिक विवाह सम्मेलन करने से मीणा समाज किस ओर जा रहा है और कैसी स्थिति देखते हैं मीणा समाज की? इससे है कि नहीं, जो ये बुद्धिजीव हैं और बड़े बुजुर्ग आज के नवयुग भी इसके में जुड़ रहे हैं भाई। नवयुग भी हम इसके जुड़ रहे हैं। हमारे पास में 2 जोड़े ऐसे हैं जो कि इसके सरकारी कर्मचारी भी है, उनकी भी शादी हो रही है, और पढ़ी लिखी बच्चियाँ भी है, BA बच्ची है और 10वीं पास भी है, MA भी है। तो यानी इसको हम ऐसे जोड़ रहे हैं कि आगे चल करके, और ये है कि नहीं, जो गरीब बच्चों का उत्थान हो जाए। मुख्य रूप से जोड़े कहाँ से हैं? जयपुर ग्रामीण से है या आसपास के क्षेत्रों से? जोड़ा हमारे तहसील से भी है, आंधी से भी है, जम्मा रामगढ़ से भी है, अलवर से भी है, दौसा से भी है, बस्ती से भी है। हमारे पास में आसपास के क्षेत्र के हैं, यहाँ सभी के बच्चे और जो फेरों का जो कार्यक्रम होता है वो कैसा हो रहा है? अच्छा, फेरों का कार्यक्रम आपके सामने चल रहा है। हमने 12 बजे फेरे बैठा दिया, अभी 3 बजे फेरे उठ जाएंगे। 3:30 बजे हम इनके एक ने जो जैसे हम घर पे करते हैं कि नहीं, वैसे डोखली छाबड़ी बांध करके और उसमें सामान रख करके बच्चियों को हम रख करके, और यहाँ से हम बच्चियों को, ये मेरी जेब में कलदार रुपये रखे, एक कलदार चांदी का देकर उनको विदा करेंगे। हम यहाँ से 1100 रुपये। रामनाथ मेरा नाम है। मैं जब से सम्मेलन 2008 से महंगी से जब से मैं जुड़ा हूँ, हमारे अध्यक्ष साहब के सानिध्य में जो भी काम है बहुत अच्छा हुआ है। और हमारे समाज में जो ये सम्मेलन हो रहा है उससे एकता बढ़ेगी, और समाज में जो गरीबी अमीरी इसमें भेदभाव नहीं होगा, सब समान रहते हैं। और इसमें सरकारी कर्मचारी भी ऐसे जोड़ों में जो सरकारी कर्मचारी खुद भी, बच्चे भी और उनके पेरेंट्स भी, उन्होंने भी इन जोड़ों में काम शादी कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा समाज के अंदर संदेश जा रहा है कि हम सब एक जगह पर बैठ के इतने 19 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहे हैं। हम कम से कम 390 जोड़ों का अब से पहले सम्मेलन कर दिया। 11 सम्मेलन ऐतिहासिक सम्मेलन है। सबसे पहले महंगे महादेव जी के अंदर सम्मेलन किया गया था, पहला शुरुआत वहीं से है। और हमारे जम्मा रामगढ़ के पूर्व विधायक श्री गोपाल जी मीणा ने शुरू से ही टीके और ये टोपी देते आ रहे हैं, और अभी उनका अच्छा सहयोग। विधायक है महेंद्र पाल मीणा, उसका क्या सहयोग रहा इस समय? महेंद्र पाल जी का अच्छा सहयोग रहता है, उनका बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? RS मीणा, CBO जम्मा रामगढ़। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज की एक बहुत अच्छी पहल है, और जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे 2008 से हमारा ये सम्मेलन शुरू हुआ था, और आज तक जो है 409 जोड़ों का विवाह इस सम्मेलन में हो चुका है। और इससे मैं कहना चाहूँगा कि समाज इससे सुदृढ़ होगा, और जो फिजूल खर्ची जो होती है अनावश्यक विवाह में दिखाने के लिए जो लोग पैसा खर्च करते हैं, उससे बचत होगी, और इस बचत से अपने बच्चों की शिक्षा पे हमारा समाज जोर दे पाएगा। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी पहल होगी। और ये जो तपोभूमि है गठवाड़ी की, जो संतों की भूमि है और बालाजी की भूमि है, हमारे तेजाजी महाराज की भूमि है, इस तपोभूमि में 19 जोड़ों का सम्मेलन हो रहा है। ये हमारे समाज के लिए और सभी के लिए एक बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी पहल है, और हमारा समाज इससे आगे प्रगति करेगा। और इसमें सभी वर्ग के लोग, जैसे सेवा करने वाले लोग भी, जो कर्मचारी है जो सेवा कर रहे हैं, वो भी इसमें, उनके बच्चों का भी इसमें सम्मेलन हो रहा है। तो मैं इस गठवाड़ी की जो जनता है, यहाँ के जो बाबूलाल जी सरपंच साहब, उनकी जो टीम है, उनको भी मैं सभी की ओर से बधाई दूंगा। और विवाह सम्मेलन समिति के जो हमारे अध्यक्ष रामनाथ जी मीणा, उनकी टीम को भी मैं तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा। और तमाम हमारे समाज के बंधु इस सम्मेलन पधारे आशीर्वाद देने के लिए 19 जोड़ों को, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और मैं चाहूँगा कि ये सम्मेलन हमारा निरंतर आगे बढ़ता रहे, और आपका भी सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू। विकास जी जेब है हमारे साथ, निर्देशक है जयपुर डेंटल कॉलेज से, डॉक्टर विकास जी जेब भी हमारे साथ है। विकास जी, क्या कहेंगे? आज का आयोजन चल रहा है, मीणा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा है और 11वां सम्मेलन है। देखिए, ये मीणा समाज का एक बहुत ही अच्छा पहल है। मुझे इसी साल इसकी जानकारी मिली है। मुझे ज्ञात हुआ कि पिछले 2008 से ये लगातार ये सम्मेलन कर रहे हैं, और 11वां सम्मेलन है। ये एक समाज को इस तरह के सम्मेलन की ज़रूरत थी, क्योंकि जिस तरह से समाज में आजकल शादी ब्याह होती है, बहुत दिखावा हो गया है, खर्चा बढ़ गया है। ये ऐसे समाज के लोगों को जो कहीं पीछे छूट गए हैं, उनको साथ लेके चलने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए एक माध्यम है। और
मुझे बड़ी खुशी होती है कि 11वें सम्मेलन में 19 जोड़े आए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि समाज के हर वर्ग के, न सिर्फ नौकरी करने वाले, न सिर्फ व्यापार करने वाले, बल्कि किसान और जिसका जैसा सक्षम है वैसा वो सहयोग कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ के लिए, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए। तो ये एक सराहनीय पहल है समाज के द्वारा। स्वागत जी। लोग कहाँ समझते हैं, लेकिन मीणा समाज के लोग कहाँ समझते हैं, बड़ा प्रोग्राम करते हैं, बड़ा शादी समारोह चलता है, आप सामूहिक सम्मेलन की बढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है, दिखावा वगैरह, वो अब धीरे धीरे बंद करना चाहिए। और ऐसे एक माहौल में अगर अच्छे सदृढ़ परिवार भी अगर आके ऐसे माहौल में शादी करते हैं अपने बच्चों की, तो निश्चित तौर से एक समाज को एक मैसेज आता है और भी लोग इससे जुड़ेंगे। तो ये बहुत ही सराहनीय पहल है। मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं किया जाता, क्योंकि एक कहते हैं गिव बैक टू सोसाइटी। जो आज हम हैं, आज हमें भगवान ने जो दिया हमने अपनी मेहनत से कमाया है, तो अब हम सोसाइटी को वापस क्या लौटा रहे हैं, सवाल ये है। तो ये एक माध्यम है, हम अपने समाज को, अपने सोसाइटी को वापस दे पा रहे हैं। सर, इसमें मॉनिटरिंग कैसे रहती है, कब से आप इस कार्यक्रम को लेकर प्रायोजित करने लग जाते हैं और बाहर से कहाँ तक के जोड़े यहाँ पूछते हैं, और सम्मेलन का अंदर जो विवाह कार्यक्रम किया जाता है वो कैसा रहता है? देखिए, हम इसको लगभग 6 महीने से पहले से तैयारी हम चालू कर देते हैं और इसमें हमारे आसपास की जो तहसील है, जैसे आमेर है, हमारी चाकसू है, हमारे दौसा है, शाहपुरा है, अलवर ज़िला है, दौसा ज़िला है, वहाँ तक के जोड़े हमारे इसमें शामिल होते हैं। मतलब इसमें हमारे कोई बंदिश नहीं है कि जमारामगढ़ के जोड़े हों, यानी गरीब तबके के जो भी जोड़े आते हैं हम उनको स्वागत के रूप में इसमें शामिल करते हैं। और प्रत्येक जोड़े से हम वधु पक्ष से और जो है वर पक्ष से हम 11,000 रुपये मात्र लेते हैं, जैसा कि हमारे समिति के अध्यक्ष बता रहे थे। उसके बाद में वो कितने ही साथी लाएँ उनके जीवने का प्रबंध होता है। जैसे हमारे यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब है बाबूलाल जी गठवाड़ी, उनकी तरफ से सभी को जो है सामूहिक भोजन की व्यवस्था की है। और तमाम भामाशाही इसमें आपको 95 के लगभग हमारे भामाशाही इसमें जुड़े हुए हैं। 95 आइटम से इन जोड़ों को मिला है। इतना आइटम तो यानी अपने पेरेंट्स भी नहीं दे सकते। ये बहुत खुशी की बात है, ये अच्छी पहल है और धीरे धीरे समाज इसमें जुड़ेगा तो समाज सुदृढ़ होगा और फिजूल खर्च रुकेगा। ये 11वां विवाह सम्मेलन है मीणा समाज का। जिस तरीके से मैं अभी भी कह रहा था कि जब समाज की जाजम के बीच में, समाज के लोगों के बीच में जब ऐसा पवित्र बंधन हो जाता है तो निश्चित रूप से एक सफल और एक अच्छा विवाह सम्मेलन माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी हो जाता है कि जो विवाह के साथ जो दहेज दिया जाता है, इतना अच्छा दहेज दिया जा रहा है सम्मेलन के अंदर। आज लोग कई पैसे खर्च करके एक बड़ा विवाह सम्मेलन करते हैं, उससे अच्छा डायजा जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, दहेज जिसको बोलते हैं, हर प्रकार का सामान आपको दिखाई दे रहा होगा। कूलर इसके अंदर है, फ्रिज इसके अंदर लगा हुआ है, अच्छे प्रकार के कूलर हैं, अच्छी प्रकार के और भी बक्से वगैरह। जिस भी आइटम की मैं बात करूं कम पड़ जाएगा। पूरा सामान, पूरे पंखे, हर प्रकार के डायजा, पूरा जो दहेज बोला जाता है वो पूरा दहेज है। समाज अग्रसर होगा नहीं तो क्यों नहीं होगा। निश्चित रूप से जब ऐसा दहेज, जब ऐसा सामूहिक विवाह सम्मेलनों में जब दिया जाएगा तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, समाज भाईचारे के साथ बंधेगा और एक अच्छा मैसेज मिलेगा ऐसा सामूहिक विवाह सम्मेलन से, और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मीणा जी भी यहाँ पूछी है, मानसी जी कैसा आयोजन रहा आज का? ये आज का आयोजन जो हुआ है बहुत ही शानदार आयोजन है और ऐसी कड़कड़ाती धूप के अंदर आज ये सामूहिक विवाह सम्मेलन है और इसके अंदर लोगों ने, मीणा समाज के सभी लोगों ने, नागरिकों ने बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है। पहले जो लिस्ट के अंदर नाम आ गए ना, उसके उपरांत भी लोग अभी भी सहयोग पे सहयोग दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा सम्मेलन है ये और मैं तो ऐसे मानती हूँ कि अपन शादी विवाह करते हैं ना, उससे तो बेहतर है कि सम्मेलन में विवाह करना। इससे समाज के लिए भी उत्प्रेरणा मिलती है और इससे प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि सम्मेलन में जितने जोड़े हो अगली बार आप उतना अच्छा है। और कैसा लगा प्रोग्राम? भोजन प्रसादी भी चल रहा है, भंडारा भी चल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जैसे बहुत भयंकर भीड़ हो रही है यहाँ पे। और ऐसे आयोजन करने से क्या मीणा समाज आगे जाएगा? भाईचारा संदेश कैसा भाईचारे का अच्छा संदेश जाएगा इससे। जैसे कि दहेज प्रथा ये थी वो तो कुर्ता बंद होती जा रही है और इस जो सहयोग की है ना
वो प्रेरणा उत्पन्न होती जा रही है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जितना से जितना ज़्यादा सहयोग हो सके ना, उतना ज़्यादा सहयोग कर सके हमारी देश की बहन बेटियों के लिए, हमारे समाज की बहन बेटियों के लिए। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलन है हमारे साथ गठवाड़ी से सरपंच बाबूलाल जी मीणा हमारे साथ है। बाबूलाल जी, क्या कहेंगे, आज का प्रोग्राम कैसा रहा? कितनी बड़ी संख्या में लोग पूछे और कितने जोड़ा जोड़ियों का आज फेरा कार्यक्रम रखा गया था? देखो, ये जमुआ रामगढ़ का 11वां विवाह सम्मेलन संपन्न हो रहा है। यहाँ पे 19 जोड़ों की शादी हुई है और मैं तो ये कहूँगा कि हर परिवार को, हर माँ बाप को अपने बच्चे की केवल पढ़ाई की चिंता करनी चाहिए और बिजनेस की चिंता करनी चाहिए, शादी की चिंता नहीं करनी चाहिए। समाज में मानव समाज में भामाशाह बहुत हैं और इसी तरह से इससे भाईचारे की भावना बढ़ती है। ये संगम है, हम 2-3 महीने से इसमें लग रहे हैं। आज लगभग 5 से 6 हज़ार आदमियों का यहाँ संगम हुआ है और हंसी खुशी के साथ संपन्न हुआ है। तो मैं तो आगे यही संदेश देना चाहूँगा कि हर परिवार को मतलब पढ़ाई की चिंता करनी चाहिए, शादी की चिंता नहीं करनी चाहिए। समाज में भामाशाह बहुत हैं और मैं तो ये इच्छा रखता हूँ कि हर साल ही गठवाड़ी में ये सम्मेलन संपन्न हो। भामाशाह भी खूब हैं, क्षेत्र के लोग भी खूब हैं। यहाँ पे ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जो परिवार का व्यक्ति इस शादी में शामिल नहीं हुआ। इसलिए मेरा यही संदेश है कि आगे शादी की चिंता न करें, पढ़ाई की चिंता करें। पढ़ाई अगर अच्छी करेगा, शिक्षित अच्छे बच्चे होंगे तो अपना परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो पंचायत बढ़ेगी, अपना देश बढ़ेगा, अपना उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। बाबूलाल जी, आप कह रहे हैं कि हम 3 महीने से इस कार्यक्रम को लेकर लगातार चर्चा में हैं। कहाँ से जोड़े आए हैं और विशेष रूप से अपने जमरामगढ़ से ही हैं, बाहर से भी हैं? नहीं, जोड़े पंचायत समिति शाहपुरा से भी हैं, थाना गाजी से भी हैं। एक जोड़ा तो अजमेर की बच्ची भी इसमें शामिल है। तो जोड़े के साथ जो दहेज प्रथा दहेज जो दिया जाता है उसके सामने अपन खड़े हैं। क्या क्या दिया जाता है दहेज में विशेष रूप से? मतलब भामाशाहों ने जिसकी इच्छा जैसी जची उसने भामाशाहों ने हमारे यहाँ पे 73 भामाशाहों ने सामान दिया है और बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। हमने एक भी आइटम कमेटी से हमने ख़रीदा नहीं है, प्रत्येक भामाशाह अलग अलग दिए हैं। मेरे को भी मौका मिला तो मैं आज के 1 साल पहले जो प्रोग्राम था उसमें मैंने घोषणा कर दी 11वां सम्मेलन जहाँ भी होगा मैं मेरी तरफ से भोजन की व्यवस्था करूँगा, जो आज मैं उसको कर पाया। बाबूलाल मीणा की तरफ से जो भोजन प्रसादी चल रही है वो कार्यक्रम रखा गया था, कैसा कार्यक्रम है? वहाँ भी लोग किस प्रकार से प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं? अच्छे हैं, सब लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, सब लोग प्रसादी कर रहे हैं और आगे के लिए भी अच्छी बात है कि भाईचारा बना रहता है। जब एक जगह बैठते हैं समाज के लोग, मानव समाज के लोग, यहाँ पे भी जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं वहाँ पे सब जनरल समाज निवास करता है, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सर, क्या नाम है और मीणा समाज का ये 11वां वैवाहिक सम्मेलन चल रहा है? मेरा नाम रामकरण मीणा पावटा सूम। ये हमारा समाज का बहुत बढ़िया कार्य है। ये कार्य सभी के लिए अच्छा है क्योंकि गरीब आदमी भी इसके मायने कोई परेशानी, जिसके ज़्यादा बच्ची भी हो जाती है तो उसको भी सहयोग मिलता है, उसको बहुत बहुत फ़ायदा होता है। तो समाज इसलिए सबको जोड़ती है और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं समाज तो कि सब ज़्यादा से ज़्यादा इस सम्मेलन से जुड़ा, आदिवासी सम्मेलन से जुड़े। ये गठवाड़ी में सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा है। बाबूलाल जी हमारे साथ है। बाबूलाल जी ने कहा कि शिक्षा की आप चिंता करिए, आप निश्चित रूप से कभी मैरिज की चिंता नहीं करिए, पढ़ाई करेंगे तो बच्चे कमाएंगे खाएंगे और शादी तो सामूहिक विवाह सम्मेलनों में होती रहेगी। निश्चित रूप से हमने इस प्रोग्राम को कवर करने की कोशिश करी। मीणा समाज के लिए ऐसा प्रोग्राम करना समाज को एक उन्नति की ओर ले जाता है और एक भाईचारे का संदेश भी देता है। आप हमारे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।